फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में सिंप्लीफाई योर लर्निंग, जहां मैं कोशिश करूंगी आपकी लर्निंग को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने की। तो हम स्टार्ट करें। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं हिंदी मीडियम के लिए साइंस के लेक्चर्स बना रही हूँ और मैंने स्टार्ट किया है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन से। ये 11 चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप में से कोई हो जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, देन आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एंड उसमें से लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। सो हियर वी गो। ओके, जो है इसमें हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रकाश क्या होता है, फिर हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे, और तीसरा और सबसे लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने प्रकाश का नाम लिया वैसे आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आई, क्या सोचा आपने प्रकाश का नाम लेते ही कि प्रकाश क्या है? हाँ, आप में से बहुत से बच्चे सोचे प्रकाश मेरा फ्रेंड है, प्रकाश मेरे दोस्त का नाम है, मेरे भाई का नाम है। वो ठीक है, आई एम नॉट, मैं इस प्रकाश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रकाश यानी लाइट के बारे में। तो लाइट जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? देखो, इसके लिए छोटा सा प्रयोग करो, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आप अपनी आईज को, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और उसके बाद आप जब अपनी आंख खोलोगे तब आप देखोगे कि प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है प्रकाश हमारी लाइफ में। क्योंकि आप 2 मिनट में भी मतलब एकदम से ना बेचैन हो जाओगे कि अरे बिना प्रकाश के तो कुछ नहीं है, आंखें नहीं, मैं आंखें खोलता हूँ, मतलब आपको एक अजीब सी घबराहट होगी आंखें बंद करके, ठीक है। तो प्रकाश जो है वो एक ऐसी चीज है या ऐसा ऊर्जा बोल सकते हैं हम उसको, जो कि हमें सब चीजें दिखाता है। मतलब उस प्रकाश की वजह से ही हम इस दुनिया की खूबसूरती को, दुनिया में जितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं उनको देख सकते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नहीं, प्रकाश क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे पास तो आंखें हैं, हम आंखों से देखते हैं, प्रकाश से थोड़ी देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह पर, आपके पास आंखें हैं, आंखों से ही देखते हो। इवन हम सब आंखों से देखते हैं, पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आंखें होने के साथ साथ प्रकाश होना भी जरूरी है। कैसे? जैसे कि मान लो आप दिन में सब चीजें देख रहे हो, ठीक है। अगर दिन में आप बाहर जाते हो घर के तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जो सूरज से जो रोशनी आ रही है उससे आप सारी चीजें देख सकते हो। बट अगर उन्हीं आपके पास आंखें हैं, आप सोचोगे कि मैंने आंखों से सब देख लिया, मुझे सूरज की प्रकाश की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे रूम में चला गया, ऐसे कमरे में चला गया जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, फिर भी मैं सब कुछ देख पाया, ठीक। अब आप रात में उसी जगह पर जाइए जहाँ पर कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, एकदम अंधेरा कमरा है। क्या अब भी आपको सब नजर आएगा? बिल्कुल नहीं नजर आएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो कि हमारे आंखें होते हुए भी अगर प्रकाश नहीं है तो हम चीजें नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। क्या है ये? एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अगर सूरज नहीं होगा तो हम ये चीजें नहीं देख पाएंगे। हाँ, देख हम आंखों से ही रहे हैं, बट उसकी हेल्प कौन कर रहा है, उसकी मदद कौन कर रहा है? प्रकाश कर रहा है, ठीक है। अब देखो प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? ये देखो सूरज से मिल रहा है ना, सूरज से प्रकाश मिलता है। हमें इस लैंप से भी प्रकाश मिल रहा है, हमें मोमबत्ती से भी प्रकाश मिल रहा है, हमें इस तरफ बैटरी होती है, टॉर्च जो होता है उससे भी प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश हमें मिलता किस से? यानी कि प्रकाश के स्रोत मीन्स, अच्छा स्रोत मीन्स क्या होता है? पानी के स्रोत, यानी जहाँ से हमें पानी मिलता है। फल के स्रोत, जहाँ से हमें फल मिलते हैं, वैसे ही है प्रकाश के स्रोत, जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश के स्रोत मीन्स जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है अप्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक क्या है? जो हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है, यानी कि ना हमें उसका पैसा देना है, ना वो कभी खत्म होगा और बस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। वो हमें प्रकृति ने दिया, ठीक है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य। जो हमारा सूरज होता है वो सुबह टाइम पे आ जाता है और शाम को टाइम तक अपनी ड्यूटी करता है और कोई पैसे भी नहीं लेता है ना। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक स्रोत जो हमें क्या देता है? लाइट देता है या प्रकाश देता है। ठीक है, अब दूसरा है अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं या जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि मोमबत्ती है, बैटरी है, तो ये सब कैसे प्रकाश मिल रहा है? जब सूरज नहीं होता। अच्छा, आप बोलोगे ना कि हम रात में देख पाते, तो कैसे देख पाते हो? आप या तो मोमबत्ती जलाते हो, मोबाइल की टॉर्च जलाते हो, या आप बैटरी जलाते हो, कुछ ना कुछ तो आप जलाते होंगे ना। तो वो सारी चीजें किसने बनाई है? वो सारी चीजें बनाई है इंसानों ने। किसने बनाई है? इंसानों ने। प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, जैसे कि सूरज है, जैसे कि जुगनू होते हैं। जुगनू देखा है ना आपने, जो चमकते रहते हैं, तो वो भी प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकृति के स्रोत, ये प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसके आधार पर है? ये हमें उपलब्धता के आधार पर, मतलब कैसे कैसे उपलब्ध है हमें। तो दो तरह के प्रकाश के स्रोत हमें उपलब्ध है। एक तो प्राकृतिक है जो प्रकृति में उपलब्ध है, एक है अप्राकृतिक जो हम प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, वो इंसानों ने बनाया है। ओके, अब आता है दूसरा पॉइंट। अब एक और टाइप होता है प्रकाश के स्रोत का, जिसमें भी हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है दीप्त और एक होता है प्रदीप्त। देखो दीप्त क्या होता है? दीप्त मीन्स होता है जो अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूरज। सूरज क्या है? दीप्त पिंड है, यानी कि उसके पास अपनी खुद की लाइट है, तो वो क्या है? दीप्त पिंड। अब ये देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे सूरज है, मोमबत्ती है, जैसे आग है, बल्ब है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि इनको जलाने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। देखो जब सूरज उदय होता है तो हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ती है कि सूरज की रोशनी दिख नहीं रही है, चलो हम लाइट जला लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या कहते हैं? अंधेरे को दूर भगाती है। तो अंधेरे को दूर भगाना मतलब क्या? लाइट आ गई तो अंधेरा अपने आप छिप गया। ठीक है, आग जलाना, बल्ब जलाना, तो ये सब क्या है? इनके पास अपनी खुद की लाइट है, इनको किसी और से लाइट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जैसे आग है, जैसे आपने सूरज देखा, जैसे ये मोमबत्ती। अब देखो इनमें अपनी लाइट है ना, दिख रही है ना इनकी लाइट, आपको नजर आ रही है। देखो ये इसकी लाइट है, लाइट मतलब प्रकाश, ये इसकी लाइट है। लाइट मतलब वो नहीं जो हमारे घर में लाइट आती है, वो करंट होता है, उसको करंट बोलते हैं, वो लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये लाइट मतलब ये प्रकाश होता है, तो यहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है। अब दूसरा होता है प्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड क्या होता है? जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, मतलब उनके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, दूसरों से लिया और आपको दे दिया, मतलब चमक गए। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंद्रमा। आपको रात में अगर आप देखते हो तो चंद्रमा दिखता है ना, और पता क्या सोचो, आज चंद्रमा कितना चमक रहा है, बट बेटा उसकी खुद की चमक नहीं है, वो उसने सूरज से ली है। ठीक है, कुर्सी टेबल सब दिखते हैं ना आपको, सब आंखों से दिखते हैं ना। अब आप बोलोगे अरे कुर्सी और टेबल कब से प्रकाश देने लगे, मतलब कब से लाइट देने लगे? वो भी लाइट देते हैं। अगर वो लाइट नहीं देते होते तो हमें दिखाई नहीं देते। कोई भी चीज जो हमें दिखाई दे रही है, आपके सामने तकिया रखा है, आपके सामने गुलदस्ता रखा है, आपके सामने किताब रखी है, कोई ग्लास रखा है, कोई आपके सामने कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सारी चीजें हमें लाइट देती है। अगर ये लाइट नहीं देती होती तो हमें ये दिखाई नहीं देती। जो हमें लाइट नहीं देती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे लाइट देती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने, बस आप पूरा ध्यान लगा के पढ़ना। ओके, देखो ये है चंद्रमा, कैसा शाइन कर रहा है ना, कैसे चमक रहा है आकाश में, बट इसका खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, सब उधार का है। ये देखो आपको टेबल दिख रही है, आपको चेयर भी दिख रही है, आपको मतलब कुर्सी भी नजर आ रही है, बट इसकी भी अपनी लाइट नहीं है। अगर मैं लाइट बंद कर दूंगी रूम में, अभी देखो आप एक तरह से देखो कि मान लो ये एक रूम में रखा हुआ है, एक कमरे में दोनों रखी हुई है, चेयर और ये टेबल। अब आप उस रूम की लाइट बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। अब आप दिन की बात मत करना क्योंकि सूरज नहीं है। ठीक है, सूरज की बात नहीं कर रहे हैं हम, अंधेरा है, रात है, क्या आपको टेबल और कुर्सियां नजर आएगी? कभी नहीं नजर आएगी। यानी कि ये अपनी लाइट से नहीं चमक रहे, ये दिन में तो सूरज की लाइट से चमक रहे हैं और रात में ये बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी लाइट जल रही है उसकी लाइट से चमक रहे हैं। चंद्रमा या मून का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, जो सूरज होता है उससे रोशनी लेता है और उतना ही चमकता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि चंद्रमा छोटा 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 हो जाता है, बड़ा 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 हो जाता है। तो कुछ नहीं है, जितने हिस्से पे रोशनी पड़ती है उतना हिस्सा चमकता है और जितने हिस्से पे रोशनी नहीं पड़ती है उतना हिस्सा नहीं चमकता है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़े प्रकाश के दो स्रोत, एक हमने पढ़ा दीप्त स्रोत, एक हमने पढ़ा प्रदीप्त या प्रदीप्त यानी कि जिससे दूसरों से प्रकाश लेके चमकना है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है। जब आप सब्जी खरीदने जाओगे तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो सब्जियां उगाता है, ठीक है, मतलब वो किसान, वो फार्मर जो सब्जियां उगा रहा है, तो वो क्या है, वो है दीप्त पिंड। वो क्या है, वो है दीप्त पिंड। वो सब्जियां उगा रहा है, उसके पास खुद की सब्जी है, स्वयं का प्रकाश है, वैसे उसके पास भी स्वयं की सब्जी है, ठीक है। तो आप वहां से जाके लेके आ रहे हो। अब एक है एक सब्जी बेचने वाला जो सब्जी बेच रहा है मार्केट में, लेकिन वो क्या करता है, उस खेत वाले पर्सन से, इस इंसान से जाके सब्जियां खरीदता है और फिर आपको बेचता है। तो वो सब्जी वाला तो क्या हुआ, प्रदीप्त पिंड, और वो जो किसान उगा रहा है सब्जियां, वो क्या हुआ, दीप्त पिंड। तो यानी कि किसान को तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी सब्जी उगाने के लिए या सब्जी आपको देने के लिए, उसने तो खुद सब्जी उगाई और आपको दी। लेकिन ये जो सब्जी बेचने वाला है, अगर इसको किसान सब्जी नहीं देगा तो क्या ये आपको सब्जी दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। तो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट प्रदीप्त और दीप्त पिंड का, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब हम आते हैं हमारे आसपास की जो वस्तु होती है उनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो हमने उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जितनी भी चीजें आपके आसपास, जितनी भी चीजें ले लो, आप खुद भी इसी में आते हो, ठीक है, हम सब भी इसी में आते हैं। तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब आप देखो इस इमेज में, देखो ये एक पर्सन है, ये एक कोई भी मान लो, इसका नाम मान लो XYZ कुछ भी है, ठीक है। इसने कुछ पकड़ा हुआ है ना, आपको दिख रहा है कुछ पकड़ा हुआ है, क्या इसके पार देख पा रहा है, ये नहीं देख पा रहा है ना। अब इस वाले में देखो दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है पिक्चर। ये वाला देखो एकदम क्लियर है पिक्चर, यानी कि ये क्या है, ये क्या चीज है, तो ये जो चीज है जिसमें कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पारदर्शी, यानी कि इसके आर पार में अच्छे से देख सकती हूँ। ये देख तो सकती हूँ पर ज्यादा क्लियर इमेज नहीं है, यानी कि पारभासी, यानी कि दिख रहा है लेकिन धुंधला धुंधला दिखेगा। इसके पार तो भाई हम देख ही नहीं सकते, तो ये तो सिंपली अपारदर्शी हो गया। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये आपको इसमें नजर आएंगे। जैसे ये बॉटल में क्या है, पानी भरा है, अब आप इसके आर पार देख सकते हो। आप एक बॉटल में पानी भरो, ऐसे ये ग्लास है कांच का, ये है, ये चश्मा है, आप इसके आर पार देख सकते हो ना, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और ये गॉगल्स है, मतलब कुछ कुछ चीजें, अब ये गॉगल्स है, इसके आर पार भी आप देख सकते हो। ये पॉलीथीन है, इसके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ये कोई रोलर है, बुक टाइप का, बुक के जो कवर चढ़ाते हैं, तो इसके भी आप आर पार नहीं देख सकते। ये लैंप है, तो लैंप ये प्लास्टिक का बना हुआ, तो इसके भी आप आर पार नहीं देख सकते। और अगर ये नॉर्मल सिंपली ऐसी प्लास्टिक का बना हुआ है जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो फिर इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनका परिभाषा देखते हैं कि क्या क्या होता है पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होते हैं, जिन वस्तुओं में से होकर प्रकाश गुजर सकता हो, यानी कि जिन वस्तु के आर पार देखा जा सके। जैसे हमने देखा था ना, वो एक लड़का था, वो सामने एक कांच का ग्लास लेके खड़ा था, या ग्लास कुछ भी एक शीट लेके खड़ा था, तो उसने उसके आर पार देख लिया था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पानी है, हवा है, कांच है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, तो क्या आप उसको देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पाते हो। जबकि आप दोनों के बीच में हवा होती है ना, फिर भी देख पाते हो। आप पानी में भी देख सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। आपने कभी नदी में तैरे हो, तो नदी में तैरने के बाद नीचे जब आप देखोगे तो पानी में आपको दिखता है ना, कांच में। आपके घरों में खिड़कियां तो सबके घरों में होगी, तो खिड़कियों में क्या लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पारदर्शी वस्तु है। अब दूसरा आता है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है, जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। अब देखो आगे क्या है, अपारदर्शी, यानी कि जिसमें से होकर प्रकाश गुजर नहीं सकता। अब मैंने क्या बोला आपको, जब प्रकाश हमारी आंखों में आएगा नहीं तो हमें वो चीज दिखेगी नहीं। अब जब हमें वो चीज दिखेगी नहीं तो यानी कि उसमें से होकर प्रकाश निकला ही नहीं, ठीक है। तो अपारदर्शी मतलब वो वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे कि कोई भी वस्तु ले लो, हम खुद भी इसी का एग्जाम्पल है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, कुर्सी ले लो, दीवार ले लो, घर ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी
जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, वो सब क्या है, अपारदर्शी। ठीक है। अब तीसरा आता है पारभासी। अब पारभासी मतलब क्या होता है, जिन वस्तुओं में से होकर प्रकाश गुजर तो सकता है पर पूरी तरह से नहीं, यानी कि स्पष्ट नजर नहीं आएगा, हमें दिखेगा हमें आर पार पर स्पष्ट नजर आएगा। जैसे आपने कभी जो सब्जी खरीदने वाली पॉलीथीन होती है, जो सब्जी जिसमें हम सब्जी खरीदते हैं, आपने कभी उसके आर पार देखा है? बहुत धुंधला धुंधला सा नजर नहीं आता, यानी कि आपको दिखता है पर ठीक से नजर नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं पारभासी। और इसका एग्जाम्पल है जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है, बटर पेपर आता है एक ट्रेसिंग पेपर, उसके आसपास आप देखोगे तो ऐसा धुंधला सा नजर आता है। जैसे कोहरा, अब कोहरे के आर पार दिखता है लेकिन बहुत धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है। तो ये सारे हैं, सारे जो हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती है, जितने भी हमारे आसपास अवेलेबल है, उन सब को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया है, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और इस वीडियो को बहुत प्यार देना। थैंक यू सो मच। आप लास्ट तक, अंत तक मेरे साथ बने रहे, इसी तरह से आप आगे भी बने रहिएगा। थैंक यू।